7 अक्टूबर 2023 से अब तक इजराइल 7 देशों पर हमले कर चुका है और अब कतर भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। मंगलवार 9 सितंबर कतर की राजधानी दोहा में इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए थे। इन हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर 57 मुसलमान देशों ने कतर पर हुई हमले की कड़ी निंदा करते हुए भले ही नाराजगी जताई हो, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लगता है कि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नेतन्याहू को कोई गिला शिकवा, किसी तरह का मलाल बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा अपने हमलों को जस्टिफाई करते हुए उन्होंने कहा है कि अमेरिका जैसा अपने दुश्मनों के साथ करता आया है वही तो हमने भी किया है। साथ ही कतर और हमास को उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी भी दे डाली कि पाकिस्तान और लादेन, याद है ना, वैसे ही मारेंगे और हमास लीडर्स को छिपाया तो तैयार रहना। ये चेतावनी सीधे तौर पर कतर को दी है और यह भी कहा है कि हम मारेंगे जरूर। वहीं हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम ने कतर पर इजराइल के हमलों को लेकर खाड़ी देशों को बड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि अगर इजराइल ने आतंकवादियों को हरा दिया तो मिडिल ईस्ट के बड़े हिस्से पर कब्जा कर ग्रेटर इजराइल बनाने की अपनी मंशा में वो कामयाब हो जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और ये वक्त है सारी दुनिया का। तो आज कतर पर हुए हमले और उसके बाद क्या कुछ पॉलिटिक्स में चल रहा है उसकी बात करेंगे। धमकी से पहले बात डर की करते हैं। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम ने बुधवार को चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने इलाके के आतंकी गुटों को हरा दिया, उनको मार गया है, तो तेल से मालामाल खाड़ी देश इजराइल का अगला टारगेट होंगे। कासिम का यह बयान कतर की राजधानी दोहा में इजराइल के हालिया हवाई हमलों के बाद आया है, जिसमें हमास के 5 सदस्य और एक कतर के सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई थी। कासिम ने कहा है कि हम कतर के साथ हैं जिस पर हमला हुआ, हम फिलिस्तीनी प्रतिरोध के भी साथ हैं। उसने दावा किया कि इजराइल का मकसद मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट के बड़े हिस्से में ग्रेटर इजराइल बनाना है और अगर इजराइल कामयाब हुआ एक एक करके अपने इन सब तमाम मंसूबों में, तो अगला नंबर आपका होगा। यह चेतावनी हिजबुल्लाह की तरफ से दी गई है। कासिम के मुताबिक लेबनान, गाजा और अन्य क्षेत्रों में आतंकी गुटों की मौजूदगी ही इजराइल को ऐसा करने में रोक रही है। कासिम ने खाड़ी देशों, खासकर बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई जैसे इजराइल के साथ सामान्य संबंध रखने वाले देशों से कहा कि वो आतंकी गुटों को आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर समर्थन दें। हालांकि कासिम ने आतंकी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। जाहिर तौर पर वो तो खुद को लड़ाका कहता है और तमाम तरह की बातें अपने पक्ष में रखता है, लेकिन उसने ये चेतावनी दी कि अगर दुश्मन यानी इजराइल ने प्रतिरोध को हरा दिया, यानी इजराइल के खिलाफ जो भी लोग खड़े हुए हैं, चाहे हूती हो, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, अगर इन संगठनों को इजराइल ने हरा दिया तो वो अब तक जो नहीं कर पाया वो कर लेगा और अगला नंबर आप ही का होगा। यानी कि आप इजराइल के साथ हैं, उसका खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं, तो आपको भी इजराइल छोड़ने वाला नहीं है। आपके तेल पर कब्जा कर लेगा, आपके देश पर कब्जा कर लेगा, बना लेगा ग्रेटर इजराइल। कासिम का यह बयान लेबनान सरकार द्वारा हिजबुल्लाह को निरस्तीकरण यानी हथियार छोड़ने के बात कहने के जो सैन्य प्रस्ताव को लेकर है, उसको मंजूरी देने के कुछ दिन बाद सामने आया है और कतर में जो कुछ हुआ उसको लेकर आया है। बात अब करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू की, जिन्होंने हाल ही में हमास लीडर्स के चक्कर में कतर की राजधानी दोहा पर हमला कर दिया था। इस हमले के बाद इजरायली पीएम ने सीधे सीधे अब धमकी दी है कि अगर हमास नेताओं को कतर ने पनाह दी, शरण दी, तो आगे भी वो ऐसी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि नेतन्याहू को दोहा हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने इस हमले की तुलना अमेरिका की लादेन पर की गई कार्रवाई से कर दी है। साल 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद पाकिस्तान में छिपा बैठा था लादेन और उस पर अमेरिका ने कार्रवाई की थी, उसको मार गिराया था। नेतन्याहू का कहना है कि वो अमेरिका की तरह आतंकियों को जहां भी हो जहन्नुम में पहुंचाएगा। आपको बता दें कि कतर ने हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्यों को शरण दी हुई है, आश्रय दिया हुआ है।
पनाह दी है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर की, गजा में हमास के साथ सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कतर को धमकाया है। नेतन्याहू ने सीधे सीधे कह दिया है कि अगर कतर हमास के नेताओं को भगाता नहीं है तो उसे वैसे ही कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा जैसी अमेरिका ने लादेन पर की थी, यानी कि पाकिस्तान में घुसकर लादेन के ठिकानों के अंदर पहुंचकर लादेन को बर्बाद कर दिया था, पूरे उसके परिवार को खत्म कर दिया था। अब उन्होंने ये सवाल किया है, अगर पाकिस्तान में घुसकर अमेरिका के अपराधी को ढेर करना सही था तो दोहा में हमास के आतंकियों पर हमला करना गलत कैसे हो सकता है? क्योंकि अमेरिका ने जो कार्रवाई की थी लादेन के खिलाफ, उसका समर्थन, उसको जस्टिफाई, उसको सही कतर ने भी ठहराया था। अब कतर ने फिलहाल आपको बता दें कि हमास के नेताओं को शरण दी हुई है। कतर लगातार कोशिश कर रहा है, सीज फायर में मध्यस्थता कर रहा है। साल 2012 से ही कतर में हमास ने अपने पॉलिटिकल विंग का दफ्तर बाकायदा खोला हुआ है। कहा जाता है कि गजा में हमास का राज कतर की राजधानी दोहा से ही चलता रहा है। ऐसे में हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खा चुके नेतन्याहू ने कतर को खूब हड़काया है और कहा है कि अगर वो हमास के लोगों को अपने देश से बाहर नहीं करेंगे तो उन्हें वहां घुसकर इंसाफ करना होगा, और ऐसा ही इंसाफ जैसा हमने दोहा में किया। नेतन्याहू ने कहा कि अगर कतर इससे बचना चाहता है इससे, तो हमास लीडर्स को या तो वो अपने देश से बाहर निकाल दे या फिर खुद ही उनको मार डाले, और अगर ऐसा नहीं करता तो फिर इजराइल को मजबूरी में कतर के अंदर घुसकर हमास को खत्म करना होगा, और हमास ऐसा ही कर रहा है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। मंगलवार को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाते हुए एक बड़ा हवाई हमला किया था। इस हमले का मकसद था हमास के उन चीफ लीडर्स को मारना जो अमेरिकी मध्यस्थता वाले संघर्ष विराम प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। ये नेतन्याहू कह रहे हैं कि अमेरिका जो करता है तो उस पर तो तालियां बजाई जाती हैं, और अगर हम करते हैं तो हमें गालियां दी जा रही हैं। नेतन्याहू बस यही नहीं रुके, उन्होंने दोहा में अटैक को अमेरिका के हमले के बाद से जोड़कर कहा कि अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में हमला किया था क्योंकि उसामा बिन लादेन और उसे शरण देने वाले आतंकी संगठन अल-कायदा ने वहीं शरण ले रखी थी। उन्होंने कहा कि हम वही तो कर रहे हैं जो अमेरिका ने किया था। जैसे उसने अफगानिस्तान में घुसकर आतंकी मारे थे, पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को निपटाया था। उन्होंने कहा कि दुख की बात तो अब यह है कि लादेन के मारे जाने पर जो देश अमेरिका की तारीफ कर रहे थे वो हमारे एक्शन पर आलोचना कर रहे हैं, हमारी निंदा कर रहे हैं। वैसे दोहा हमले की गूंज सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं है। 57 मुसलमान देश जो ओआईसी से जुड़े हुए हैं, सिर्फ वही इसकी निंदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि सीधे अमेरिका भी अब सख्ते में आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बयान देकर साफ कर दिया है कि यह फैसला यानी दोहा पर हमला करने का उनका नहीं था, वो इसमें शामिल नहीं थे, बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ही ये अकेले किया गया फैसला और उठाया गया कदम था। बताया गया कि मंगलवार सुबह अमेरिकी सेना ने देखा कि इजरायली जेट खाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। उनको कुछ शक हुआ, अमेरिका ने तुरंत स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन तब तक मिसाइलें उड़ चुकी थी, वो रोकी नहीं जा सकती थी, उनकी दिशा बदली नहीं जा सकती थी। निशाना बना हमास नेताओं की बैठक जो राष्ट्रपति ट्रंप की नई शांति प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। झटका लगा अमेरिका को। व्हाइट हाउस का मानना था कि इस हफ्ते के अंत तक हमास से औपचारिक जवाब मिल जाएगा सीज फायर को लेकर, लेकिन हमले ने पूरी तस्वीर को ही बदलकर रख दिया। कतर, जो अब तक इजराइल हमास युद्ध में मध्यस्थ की मीडियोकर की भूमिका निभा रहा है, वो खुद अब युद्ध का मैदान बन चुका है। हमले से व्हाइट हाउस सख्ते में आ गया है। ट्रंप ने प्रेस को बताया, मीडिया को बताया कि वो इस कदम से खुश है। क्यों? क्योंकि ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि कतर एक अहम सहयोगी है और शांति प्रक्रिया में बेहद अहम भूमिका निभा रहा है। ऐसे में उसकी जमीन पर हमला न तो अमेरिका और न ही इजराइल के लिए फायदेमंद है। इसलिए अमेरिका, जो हमने पहले कहा कि खुश है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, उसको सुधार करना चाहते हैं हम यहाँ पर। ट्रंप ने कतर के अमीर और प्रधानमंत्री दोनों को कॉल कर आश्वासन फिलहाल दिया है कि ऐसा अब दोबारा नहीं होगा, यानी नेतन्याहू नहीं करेंगे, नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम करेंगे, अमेरिका की तरफ से ट्रंप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। साथ ही ट्रंप ने कहा कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू को फोन करके चिंता मैंने जता दी है और शांति प्रक्रिया आगे बढ़ाने की नसीहत दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह नेतन्याहू का फैसला था, मेरा नहीं। उन्होंने अपने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को निर्देश दिया है कि अमेरिका कतर रक्षा समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए। अमेरिका के इस रुख की वजह से कहा जा रहा है कि कतर इजराइल से हमले का बदला नहीं लेगा, लेकिन नेतन्याहू ने तो कह दिया है मारेंगे जरूर। क्या कुछ चल रहा है मिडिल ईस्ट की इस पूरी जियोपॉलिटिक्स में? कमेंट करके आप बताइएगा किसका रुख आपको कैसा लगता है, और आगे आने वाले दिनों में क्या शांति होगी, गजा के लोगों को क्या चैन की नींद और दिन का सुकून मिल पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार।